एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लेकर आया हूँ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमपीपीएससी एग्ज़ाम में आने के बहुत ही चांसेस है। जो एमपीपीएससी की बात करें तो अपनी एमपीपीएससी की परीक्षा 25 जुलाई को निर्धारित की गई है, जो कि 2 विभागों में होती है। एक अपना 2 घंटे का सुबह का पेपर होगा, एक शाम में। चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ में। यानी भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि प्राचीनतम साक्ष्य ये मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधित्व पद्मावणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रायः चित्रित हैं जो कि अजंता में है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। ये तो बहुत ही स्टूडेंट लोग जानते हैं कि हड़प्पा का एक बंदरगाह लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय थी, इसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहार अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, निम्न अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा देता है? ऑप्शन नंबर सी, बोगज़कोई, जो कि आर्यों की आने की सूचना देता है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो किसकी हैं? तो इसका हो जाएगा जूनागढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? मेघदूत कालिदास, हरचरित बाणभट्ट, प्रियदर्शिका हर्ष, ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट। युग्म कौन सा युग्म असत्य है? असत्य की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना डी, जो कि ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट, जो कि असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो ये किस शासक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्या शब्द संदर्भित है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट सी, ऑप्शन नंबर सी, गाय के लिए। बौद्ध ग्रंथ मिल्द पन्हों किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो किस पर प्रकाश डालता है? मीनांडर पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस राजवंश का शासन था? सिकंदर के आक्रमण से भारत पर किस राजवंश का शासन? तो ये ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश का शासक था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, उसका चोल वंश। क्वेश्चन नंबर 15, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? चेदी महाजनपद की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिमती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोथल के उत्खननकर्ता का क्या नाम है? तो ये बहुत ही लोग जानते हैं कि लोथल के उत्खननकर्ता का SR राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट बी, हिंदू यूनानी। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जैन दर्शन से। निम्न में से किस राजवंश के शासकों के लिए देवपुत्र की उपाधि प्रयुक्त की गई थी? क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण के द्वारा। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं भास जी। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी
प्रवचन संकलित हैं। तो किसके द्वारा संकलित हैं? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपट्टित, सुतपिटक सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता? तो किस यज्ञ में? ऑप्शन नंबर सी, सौत्रामणि। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ है? तो ये किसके काल में हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के काल में हुआ। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध है? तो इसका संबंध घोड़े से है। क्वेश्चन नंबर 25, अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है? तो किस ऐतिहासिक रचना से मिलता है? ये मिलता है चचनामा जी, चचनामा से। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला? तो किसने वसूला था? क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो किसको पराजित किया था? जयपाल को। फिरदौसी की रचना का नाम क्या है? फिरदौसी की रचना का नाम क्या है? तो इसका नाम है शाहनामा। निम्न में से कौन सा शासक इलबरी तुर्क नहीं आया? तो ये नहीं आया, कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक कौन था? अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेना नायक कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। दीवान ए रियासत का कार्य था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, व्यापारी वर्ग का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक्तमाल्यवाद किस शासक की रचना थी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कृष्णदेवराय। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो ऑप्शन नंबर एक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। शेर शाह के शासनकाल में गांव के प्रशासन के लिए अधिकारी था? तो मुकद्दम, सिकंदर, सूबेदार। तो इसकी करेक्ट चारों आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं का मकबरा। धर्मठ का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? धर्मठ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं के बीच। क्वेश्चन नंबर 40, शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद संबंध था? तो किसके संबंध था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सैन्य प्रशासन ने। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इस सरकार के नाम से इसको जाना जाता था, सरकार। ऑप्शन नंबर डी। गुलरुखी उपनाम में कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? कौन सा शासक फारसी में? तो ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी। कंबोडिया के किस शासक ने अंकरोट वाट का मंदिर बनवाया था? अंकरोट वाट का? तो ये बनवाया था चंद्रवर्मन ने, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रवर्मन। बारह खंबा का निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया, फिरोज शाह तुगलक ने। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चंदेल वंश से संबंधित है। गोलकुंडा के राजा कहलाते हैं कुतुबुश शाही। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष
लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी ऑप्शन नंबर सी 1540 में। जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी उस्ताद मंसूर ने। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? किस शासक ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था शंकराचार्य ने। मत्स्य विलास प्रहसन की रचना किस शासक ने की थी? तो ये सिंह विष्णु ने की थी, सिंह विष्णु ने। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन वन ने। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है पांड्य वंश से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पांड्य वंश। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ वन किसके समकालीन थी? तो ये थी अकबर के समकालीन। पालखेड़ का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1728 सन 1728 में हुआ था पालखेड़ का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? तो ये किसके काल में हुए? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अल्लाखंड किस युद्ध से संबंधित है? अल्लाखंड किस युद्ध से संबंधित है? ये महोबक युद्ध से संबंधित है। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? दोबारा, एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा, तो ये बनवाया था नागभट्ट द्वितीय ने। चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? चचनामा, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिंध से। दीन ए इलाही धर्म कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1582 में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये मीर कासिम जी ने की थी। निम्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन है? प्रथम भारतीय देशी शासक, तो ये हैं हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम, ऑप्शन नंबर बी। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम क्यों दिया जाता है? किसने दिया है? इसकी बात करें किसने दिया, तो ये दिया है वीडी सावरकर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, नील विद्रोह का विप्लव। निम्न संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये किया था आर्य समाज। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था। तो ये किनके द्वारा दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष ने। पूना पैक्ट संबंधित है, तो पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित है। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये बंगाल विभाजन के द्वारा अपनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 72, स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था किसके द्वारा? यानी ये पूछ रहा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो ये रद्द किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी हैं। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बुद्धो भगत ने। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसी इम्पोर्टेंट पेपर आपके लिए लाता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संस्थापक के महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट कंपनी इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया है? तो किसने समाप्त कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी है? तो कौन सी रियासत? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद की रियासत सबसे बड़ी है। स्ट्रेची आयोग किसके काल में गठित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। फारसी भाषा में मिरात उल अखबार किसने निकाला था? तो ये निकाला था ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फारसी भाषा में मिरात उल अखबार किसने निकाला था? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने। सॉरी इसका ये गलत है, यानी इसका ये ऑप्शन नंबर डी ही सही है, इसका सी नहीं है, इसका सी राजा राम मोहन राय है। क्वेश्चन नंबर 81, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने। निम्न में से किसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को थी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 फरवरी को शहादत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास लेवल यूनियन की स्थापना किसने की थी? मद्रास लेवल यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, बीपी फड़िया ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो ये बी, अधिनियम 5 के द्वारा। निम्नलिखित में किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था? तो रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने स्थापना की थी। किसकी? एकेडमिक एसोसिएशन की। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है? तो बड़ौदा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले ने। 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, वह कौन है आज भी? जो कि तो इसकी बात करें बंगाल और पंजाब में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था?
कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन तो ये हुआ था 1934 में, 1934 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की महिला प्रतिनिधि थी कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सरोजिनी नायडू जी थी। इसमें भी 3 स्टार आप लगा दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में बंगाल का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका कारण की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? नस्ली भेदभाव। वर्ष 1899 मित्र मेला की स्थापना के द्वारा की गई थी। तो क्या किया गया था? सावरकर बंधु के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी सिंगापुर में, जो कि 1940 यानी 1943 में सिंगापुर में की गई थी। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ब्रह्म राक्षस, तो इसकी रचना की थी गजानन माधव मुक्तिबोध ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? तो ये कहलाता सेन वंश, जो कि ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता सेन। आज के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि MPPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि MPPSC एग्ज़ाम की बात करें तो वो हाल ही में अभी अपनी 25 जुलाई को होने जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।